नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अनमोल बातें यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपको बताने वाले हैं किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन त्यागने योग्य है। किस प्रकार के भोजन करने से दरिद्रता, गरीबी, असमय मौत का सामना करना पड़ता है और गंभीर कष्ट और बीमारियां भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप तक समय समय पर ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमेशा इन 4 प्रकार के भोजन करने से बचना होगा, दूर रहना होगा। श्री कृष्ण बताते हैं, जिस भोजन को या भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है, जो हमेशा दुख और दरिद्रता का कारण बनती है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो, पांव लग गया हो, वह भोजन की थाली भिष्टा के समान होती है, भीख के समान होती है। ऐसा भोजन करने से आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, कोई केस पड़ा हो, वह दरिद्रता के समान होता है। अतः इस प्रकार के भोजन से भी बचना होगा। श्री कृष्ण चौथे भोजन के बारे में बताते हैं, यदि पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह मदिरा पान के तुल्य होता है। इससे पति पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और सुनो अर्जुन, अगर पति पत्नी के भोजन करने के बाद थाली में, उसी थाली में भोजन करती है जिस थाली में पति का बचा हुआ भोजन था, तो उस भोजन को करने से ऐसे पत्नी को चारों धाम का सुख प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और सुनो अर्जुन, यदि दो भाई एक ही थाली में भोजन करते हैं तो वह भोजन अमृत पान कहलाता है, अमृत के समान कहलाता है, जिससे भाइयों के बीच समर्पण, प्रेम, सद्भावना और कल्याण उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और सुनो, बेटी अगर कुमारी हो और पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हमेशा हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी हो अपने पिता के साथ ही बैठकर एक ही थाली में भोजन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी कुंवारे देवर को भाभी के साथ एक ही थाली में भोजन करने ना दें। ऐसा भोजन तामसी भोजन होता है। इस भोजन से काम वासना उत्पन्न होती है। इसलिए हे अर्जुन, हमेशा ऐसे भोजन का त्याग करना जो धर्म और नीति के विरुद्ध हो, क्योंकि यह भोजन हमेशा ही त्यागने योग्य है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।